नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विचार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करेंगे रूट वर्ड। एक रूट वर्ड जो लिखा गया है डेमो और डेम। इन दोनों का मतलब ये होता है पीपल, लोग। लोगों से संबंधित ये रूट है डेमो या डेम। इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक्स, डेमोक्रेसी, डेमागॉग, डेमोक्रेटिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। आज हम लोग सेशन में इसी की चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला वर्ड जो दिया गया है वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का सामान्य मतलब ये, यहाँ पर देखो, डेमो का मतलब हो गया पॉपुलेशन और ग्राफी का मतलब एक ग्राफ बनाना। जैसे किसी भी देश में या हमारे देश में जैसे जानते हैं जनगणना करना। जनगणना के लिए शब्द हुआ करता है कौन सा? सेंसस। सेंसस माने जनगणना। जनगणना जो है वो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी पहले, कि लोगों को सिर्फ गिना जाए कि हमारे एक पर्टिकुलर देश में या किसी भी प्रदेश में कितने लोग हैं, उसको सेंसस कहते हैं। लेकिन जब हमने लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा कलेक्शन करना शुरू किया कि लोग किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्तर कैसा है, ये सभी की चर्चा जब हम करने लगे तो हमारा जो सेंसस बहुत ब्रॉड हो गया। इसी वजह से अब उसको सेंसस ना कह के सही मायने में अगर देखा जाए तो हमें क्या डेमोग्राफी कहना चाहिए। मतलब एक ऐसा ग्राफ तैयार करना जो हमारे एक देश, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, लोगों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा वर्ड दिया गया है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स सामान्यतः ग्राफी से आईसीएस सफिक्स लगा दिया गया, तो इसका मतलब हो गया क्या? अध्ययन। इसमें लोगों का अध्ययन करते हैं। लोगों का अध्ययन करने का मतलब है जैसे कि लोग जो हैं कैसे स्तर पे जी रहे हैं, उनके साथ परेशानियां क्या है। एक सरकार का ये दायित्व है कि उनको जानने की कोशिश करें कि हमारे एक पर्टिकुलर देश या एरिया में किस तरह के लोग सरवाइव कर रहे हैं या कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनको हमें और भी कैसे उनका जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। इस सब चीजों की चर्चा करने का मतलब जो अध्ययन कहलाता है उसको हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं। हालांकि लगभग वर्ड सेम है, ये एक प्रक्रिया है और ये एक अध्ययन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो शब्द दिया गया है डेमोक्रेसी, देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में देखो, डेमो का मतलब हो गया लोग और क्रेसी का मतलब क्या हो गया? सरकार। तो यहाँ पर जैसे हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, लोगों की सरकार, जैसे हमारा देश है, या डेमोक्रेसी की डिफिनेशन आप देखेंगे जब लिखा रहता है डेमोक्रेसी इज, है ना, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। यहाँ कहने का मतलब ये कि जब लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, वो सरकार हमारी क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। सब जानते होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही बेहतरीन वर्ड जैसे हमारा दिया गया डेमागॉग। डेमागॉग एक ऐसा पॉलिटिशियन है, एक ऐसा पॉलिटिशियन, जैसे जो भी पॉलिटिशियन है, जैसे लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं, उनके फीलिंग्स और इमोशंस को राउज करते हैं, उनको ऐसे वादे करते हैं, झूठे वादे हो सकते हैं, अपनी जात या धर्म से जुड़े हो सकते हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेमागॉग कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शब्द है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो शब्द दिया गया है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो है यही जो डेमोक्रेसी था उसी का एडजेक्टिव शब्द है, वो हमने आपको इस वजह से लिख लिया ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा समझ सकें। तो हम लोग ने ये चर्चा करी। अब बात आती है, ये तीन शब्द हमारे एग्जाम्स के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ इसमें देखेंगे तीनों जगह पर ये जो डेम दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी डेम। इसका मतलब हो गया क्या? ये लोग हैं। लेकिन ये तीनों शब्द हमारे बीमारी से जुड़े हुए, मतलब डिसीज से जुड़े हुए। सुना होगा जैसे कोविड जब आया था तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमने क्या नाम दिया? पैंडेमिक नाम दिया। लेकिन उससे पहले भी जैसे एपिडेमिक वर्ड होता है, एंडेमिक वर्ड होता है, इनको भी जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको इन तीनों शब्दों को आराम से समझाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आए जिसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। तो एंडेमिक जो शब्द है, ये भी जैसे कोई भी एक बीमारी है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही है। एंड का मतलब है खत्म हो जाती है, मतलब अगर वो आउटब्रेक हुई भी तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहेगी और वो फैलेगी नहीं। कहने का मतलब ये है, तब हमें उसे क्या कहना चाहिए? एंडेमिक कहना चाहिए। हम एग्जांपल आपको देते हैं बहुत बेहतरीन। जैसे कि आपने देखा जो कोविड था, कोरोना वायरस था, वो चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था।
आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर वो बीमारी सिर्फ और सिर्फ उसी शहर तक सीमित रहती तब उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं, मतलब वो आगे नहीं फैलती। लेकिन उसमें पूरे चाइना में, अब यहाँ एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई भी बीमारी बहुत तेजी से फैली और पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर एरिया क्या उसने कवर कर लिया, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडेमिक। एक बार फिर से समझ लीजिए, एंडेमिक वो बीमारी होती है, एक टिपिकल बीमारी होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती है, जैसे कोई आइलैंड है या कोई जंगल है या किसी खास जनजातियों में वो बीमारी है, वो वहीं रहती है, वो बाहर नहीं फैलती। लेकिन अगर कोई बीमारी बहुत तेजी से फैलने लगे, जैसे कि वो वुहान तक रहती, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। लेकिन पूरे चाइना में वो धीरे धीरे क्या फैल गई, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में जब कोई बीमारी बहुत तेजी से फैलती है तब उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। एपी का मतलब ही यही होता है कि एक पर्टिकुलर देश उसको। लेकिन जब वो बीमारी अन्य देशों में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, कनाडा कहीं पर भी फैलने लगी, वो यहाँ पर देखें, डेम का मतलब होता है लोगों में, पैन का मतलब आप जानते हैं, पैन का मतलब क्या होता है, ऑल, पैन जैसे कि पैन इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल का सेंस है सभी लोगों में, मतलब सभी का मतलब पूरी दुनिया में, वाइड स्प्रेड, लगभग हर कंट्री में फैल गई। इसी वजह से उस बीमारी को हमने क्या नाम दिया, पैंडेमिक नाम दिया। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है, हम अगर रूट वर्ड का यूज करके वोकैबुलरी पढ़ें तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। फिर से एक बार समझते हैं, डेमो या डेम का मतलब क्या होता है, पीपल, जिसका मतलब होता है, आप जैसे वर्ड जो हम लोग ने सीखे, डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक्स, डेमोक्रेसी, डेमागोग, डेमोक्रेटिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।